नमस्कार दोस्तों। मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स किस तरीके से काम करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। आज मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। निफ्टी में 200 पॉइंट, सेंसेक्स ने 84 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज दिया है। वहीं बैंक निफ्टी ने भी लास्ट में 135 पॉइंट की क्लोजिंग है वो पॉजिटिव में देखने को मिली। आज बिहार इलेक्शन का रिजल्ट था और उसमें एनडीए की अच्छी खासे बहुमत से सरकार बनते हुए दिखाई दी। तो यदि निफ्टी की हम बात करें चार्ट की, तो लास्ट के मोमेंट पे अपने को क्या देखने मिला, 200 पॉइंट की शानदार रिकवरी हुई। यहां पर स्पेनिंग कैंडल बनी और इस स्पेनिंग कैंडल का जैसे ही एक्टिवेशन हुआ इस एसएल के साथ में, यहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम था और उसमें 200 पॉइंट की जो नेगेटिव में चल रहा था मार्केट, उसको पूरा का पूरा कवर किया और क्लोजिंग है वो 30 पॉइंट में अपने को देखने को मिली। आज के मार्केट की बात करें तो देखिए, स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 मिनट का है लो है वो अपना सपोर्ट बन गया था, अपर साइड से है डाउन साइडेड में। यहाँ पर स्पेनिंग कैंडल बनाई, अपर साइड में गया, फिर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन चुकी थी और मार्केट उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ अप और डाउन करते हुए अपर की साइड में जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर ब्रेकआउट किया, अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला और अपर साइड में अच्छा खासा बेनिफिट है वो देखने को मिला। तो क्या दोस्तों आपने भी आज अपने ट्रेड का सेटअप है वो इसी तरीके से किया? क्या आपने मंडे के लिए कोई भी पोजीशन होल्ड की है? तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि हम डेली चार्ट का बात करें तो 9 डेमा के ऊपर 25,762 का लेवल है वो 9 डेमा का अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था और मार्केट में रिकवरी है वो 9 डेमा के सपोर्ट को लेके अपर की साइड में देखने को मिली। यानी कि अभी भी दोस्तों, जब तक हम हर वीडियो में बात करते हैं कि 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर रहेगा मार्केट, तब तक हम बाई ऑन डिप्स में रहेंगे। वैसा ही आज हुआ, आज गिरावट थी और सपोर्ट पे आया मार्केट और वहां से बाउंस बैक है वो अपने को देखने को मिला। अब नेक्स्ट वीक का क्या एनालिसिस रहेगा? अपर की साइड में जो रेजिस्टेंस बन रहा है 26,027 का लेवल, वह एक अच्छा खासा मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, निफ्टी में अपर साइड के चांसेज है वो नहीं देखने को मिलेंगे। यदि वहां पर सस्टेन कर जाता है तो फिर जो लास्ट 26,110 के आसपास हाई लगाया था, वहां से अपने को मार्केट देखने को मिलेगा कि क्या इस लेवल को ब्रेकआउट करता है या फिर वहां से डाउन साइडेड की तरफ में अपना मूव है वो देखने को मिलता है। चलिए आरएसआई की यदि हम बात करें कि आरएसआई कहाँ है, आरएसआई में हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों, अभी लास्ट टाइम पे ये यहाँ पर 70 के आसपास था। तब हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट है वो थोड़ा डाउन साइडेड में आ सकता है और बाउंस बैक कहाँ से लेता है, 45 से 50 के आसपास है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू आरएसआई स्ट्रेटजी बन जाती है। और उसके बाद में 65 से 70 है, 70 नो अपना ओवरबोर्ड जोन आ जाता है और ओवरबोर्ड जोन के ऊपर 80 तक एक्सट्रीमली ओवरबोर्ड जोन आ जाता है और 80 से गिरावट के चांसेज है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 80 के ऊपर मार्केट है बहुत रेयर सस्टेन में ही अपना वहां पर अपने को सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, अदरवाइज है वो डाउन साइडेड में अपने को मार्केट देखने को मिल सकता है। आप देखिए मार्केट का क्या फ्लो बना हुआ है, यदि हम डेली चार्ट पे देखें तो देखिए लास्ट का जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। डाउन साइडेड में एक अपने को जो ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट वापस से आएगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और यहाँ पर जो हाई है 26,103 निफ्टी वहां तक देखने को मिल सकता है। यदि इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर अपने को ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 25,600 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है और उस सपोर्ट को अब ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा, मार्केट को उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर अप्रोक्सीमेटली 25,350 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट है वो सेकंड सपोर्ट मिलता है। अब मंडे को किस तरीके से मार्केट काम करेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। आज आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 31 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 20 ने नेगेटिव में। और जो आज का टॉप गेनर बना हुआ था उसमें टीएमसीवी, एटर्नल, बेल, एक्सिस बैंक है वो टॉप गेनर थे। वहीं टॉप लूजर्स में इन्फी, आइसर मोटर, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ, टीएमपीवी,
था वो अपने टॉप लूजर्स बनते हुए दिखाई दिए। वही बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ओनली 2 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें इंडसइंड बैंक, आईसीआई बैंक था। टॉप लीड आज जो कर रहा था बैंकिंग सेक्टर को कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक। दोस्तों एसबीआई बैंक का वो धीरे धीरे जो 4 डिजिट में नंबर है वहां जाने की कोशिश में है, क्योंकि 967 पे आज क्लोजिंग दी है। तो देखते हैं कितनी जल्दी 1000 का टारगेट यहां से अचीव करता है। अब मंडे को निफ्टी में क्या करना है हम उसकी बात करें कि कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर डाउनसाइडेड की पोजीशन बनती हुई दिखाई देगी। दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ, सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वह ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इस पे बाय और सेल का किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। 25,855 का लेवल मंडे के लिए निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। हो सकता है मार्केट यहां से बाउंस बैक ले ले उसके ऊपर, तो अपनी नजर बना के रखनी है। और डाउन साइड में बात करें तो 25,789 और 25,757 एक निफ्टी के लिए अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। उसको ब्रेक डाउन करता है तो 25,717 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अपर साइड की रैली 25,961 के ऊपर चलता है, मार्केट सस्टेन होता है तो ही हमको अबव साइड की तरफ में सोचना है, जिसमें 26,000 एक इम्पोर्टेंट 26,012 का लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर रहेगा। यदि उसको ब्रेकआउट करता है तो फिर 26,080 तक के अपर की साइड में लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या ब्रेकआउट होगा या फिर यहाँ से डाउन साइडेड की रैली है वो वापस से देखने को मिलेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि हम बात करते हैं सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या होने वाला है, तो डेली चार्ट की कहानी क्या बयां करने वाली है। सेंसेक्स में 84,000 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट इस वीक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, यदि ब्रेक डाउन करता है तो फिर 83,192 सेंसेक्स के लिए अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। और अपर साइड की रैली की बात करें तो आज का हाई 84,700 का लेवल ब्रेकआउट होता है तभी हमें मार्केट में एक यस्टरडे हाई यदि ब्रेकआउट होता है तभी हमें इसमें एक अबव की साइड में रेजिस्टेंस है वो आते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले कोई भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी है वो देखने को नहीं मिलेगी। यदि मंडे की बात करें कि कहाँ अपन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमको, तो 84,000 यदि 443 का लेवल सेंसेक्स ब्रेक डाउन करता है डाउन साइडेड में, तब क्या होगा दोस्तों? फिर डाउन साइडेड रैली स्टार्ट हो सकती है, जिसमें 84,233 इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा और डाउन साइडेड में 84,030 तक के लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो वहां पर आपको फ्री कैंडल स्टिक्स लर्निंग की क्लासेज है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ के साथ यदि आपको म्यूचुअल फंड या उसमें एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो भी आप मुझे मैसेज करिए, आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अपर की साइड की रैली 84,802 का का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है, तभी हम अपर की साइड में रुक करेंगे, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 84,950 और यदि ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो 85,115 तक के लेवल्स है वो फिर सेंसेक्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में कहा होगा धमाका, उसकी बात करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी डाउन साइडेड में 58,358 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, तो यदि इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तभी हम डाउन साइडेड में अपना रुख करेंगे, जिसमें 58,231 और 58,231 का लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो 58,105 तक के लेवल्स है आते हुए देखने को मिल सकते हैं मंडे को। अपर साइड में 58,618 का लेवल यदि यहां से ब्रेकआउट करता है तभी हम उसके ऊपर एक अच्छी खासी मजबूत ओपनिंग होती हुई अपने को वहां पर देखने को मिलेगी। और यदि इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्टली 58,805 का लेवल है वो अपना सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। और 58,805 के लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो फिर डायरेक्टली 58,938 का लेवल है वह बैंक निफ्टी में अपने को देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, ताकि आपको पता रहे, आइडिया रहे कि कहाँ पर अपने को अपने पोजीशन का सेटअप बनाना है। क्योंकि जब तक आप लाइव मार्केट में यदि ट्रेड कर रहे हैं और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं पता है, तो फिर हम वहां पर ज्यादा कुछ है वो नहीं कर सकते। यदि फिन निफ्टी की बात करें, निफ्टी फाइनेंस की, तो इसके डेली चार्ट पे अच्छा खासा जो सपोर्ट रेंज बनी हुई है 27,222 का लेवल है, वो एक निफ्टी फाइनेंस के लिए वीकली एनालिसिस में अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। यदि इससे ब्रेक डाउन करता है, डाउन साइडेड की तरफ चलता है, तभी हम डाउन साइड रहेंगे। अदरवाइज ब्रेकआउट 27,612 के लेवल के ऊपर निफ्टी फाइनेंस में ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स थे। कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।